नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कन्फ्यूजन्स में है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं या फिर प्राइवेट नौकरी करें। ये इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आज की वीडियो से इनके कन्फ्यूजन्स को भी हम दूर करेंगे, साथ ही साथ इनको एक सही सजेशन देंगे कि क्या करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक्सपेक्ट से। तो देखिए, आपके हथेली पर अच्छी अवस्था मौजूद है, ऐसे व्यक्ति आगे जिंदगी पर बढ़ते हैं, नो डाउट। तो यहां पर से एक कन्फ्यूज़न को आपके दूर करता हूं मैं कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं होती है तो आप लाइफ पे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप प्राइवेट भी जॉब करते हो उसमें भी अच्छी ग्रोथ है, लोग पाते ही हैं, लोग को मिलता ही है। तो इस वजह से इस भ्रम की स्थिति में अगर आप हैं कि सरकारी जॉब ही बहुत बढ़िया होता है तो ये गलत है। आपका भाग्य अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ तो आपको कहीं भी मिलेगा, ये सच्चाई है। और जितने भी मल्टी मिलेनियर हैं या फिर बिलीनियर हैं या फिर करोड़ों अरबों के मालिक हैं, वो सारे व्यापारी ही हैं। तो क्या वो जॉब ही कर रहे हैं तभी वो बिलीनियर है? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो व्यापार करके आगे हैं। तो बातें सिंपल है कि अगर आपका भाग्य अच्छा होना चाहिए, तरक्की तो आपको मिलती ही है। अभी बात करते हैं प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से आपके लिए क्या करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए, प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम बात कर ले तो ये बहुत से लोगों के लिए मेरा एक कंसर्न है कि अभी सरकारी नौकरी को लेके बहुत बहुत मारामारी है। एक तो हमारे देश में क्या हो रहा है, इस चीज़ से आप भली भांति अवगत हैं। किस परेशानी से हमारे देशवासी गुजर रहे हैं, किस बड़ी विडंबना से, किस बड़ी प्राकृतिक आपदा से हमारा समाज, हमारे देश और पूरी दुनिया ही गुजर रही है। इस बात से तो आप भली भांति अवगत हैं, इस बात का मैं क्या ही परिचय कराऊँ आपको। तो यहां पर से अगर चीज़ों को देखा जाए तो जब भी कोई पामिस्ट प्रेडिक्शंस देता है तो वो हवा में नहीं देता। मैं दूसरे का तो नहीं जानता, मैं अपनी अगर बात कर लूं तो मैं तो कोई प्रेडिक्शंस हवा में नहीं देता। मेरा सीधा ही कंसेप्ट रहता है कि आपको जो मैं प्रेडिक्शंस दूं, अगर आप उस पर चलो, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। मैं हमेशा ही यही सोचता हूं। तो फिलहाल के लिए मेरा जो सजेशन है, आपकी हथेली को देखते हुए कि आपकी सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, समझना चीज़ों को। सूर्य रेखा काफ़ी अच्छी है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और सेकेंड वन, लेकिन आपकी जीवन रेखा पर कुछ राहु रेखा का साथ ज़रूर है, जिस एज से आप गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा किसी प्रकार की भी कामयाबी के लिए, जब तक आपके हथेली पर राहु रेखा है। अब बात करते हैं मेहनत करने के बाद कितने चांसेस हैं कि आपको कामयाबी मिल जाए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखो, एक तो चांसेस आपके 50-50 के अराउंड है, और दूसरा ये 50% जो चांस है ये भी थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मगजमारी चल रही है हमारे देश में, जो आपदाएं चल रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट वैकेंसीज तो कम ही अमाउंट में आएंगे, ये आपको भी पता है। और ये बहुत से लोगों को पता है, या डिले करके आएंगे। अगर कम अमाउंट में नहीं भी आते तो डिले होगा, कितना दिन वेट करोगे, क्यों फ्रस्ट्रेट होगे, ये भी एक सोचने की बात है। तो मेरे समझ से अभी जितने दिन आप घर में हो, बहुत मन लगा के पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, क्योंकि कंसंट्रेशन इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात कही आपसे। मन लगा के पढ़ो, जान लगा के पढ़ो। ये मत सोचो कि मुझे नौकरी लेना है और लेना ही है, उसके अनुसार पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नौकरी लेने हैं बस उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको सीखने के लिए पढ़ना है, इसके अनुसार सोचो कि जब इतना पढ़ लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है और जान लगा के पढ़ लेना है कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठूं तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, चाहे वो कितना भी कंपटीशन हो। पहला चीज़ तो ये करो जब तक आप घर में हो। और आपकी माइंड की कैपेसिटी बहुत अच्छी लग रही है हमें, बहुत अच्छी दिख भी रही है इवन। तो यहाँ से आप दिमाग के बहुत तेज है, और यहाँ पर से थोड़े डिस्ट्रैक्शन से हो सकता है सोच को लेके हुआ हो, उसका मैं रेमेडी दे दूंगा आपको। तो मैंने क्या कहा कि सीखने के लिए पढ़ो, और बहुत ज़्यादा पढ़ो, बहुत ज़्यादा सीखो जब तक घर में हो। लेकिन साइड से हाथ पैर मारते रहो,
अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है नौकरी को लेके या व्यापार को लेके या किसी प्रकार के काम को लेके जिससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, तो वो करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अभी कितना भी कम रहोगे, 6-7 मंथ तो घर में बैठोगे और 6-7 मंथ पढ़ लो, बाद में रिवाइज भी तो किया जा सकता है। तो बस मैं आपके लिए सजेशन दे रहा हूं, नहीं तो फ्रस्ट्रेशंस आपको होगा। एक तो राहु रेखा है, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस के योग है आपके सूर्य रेखा पर। तो इस दोनों ही आधार पर व्यक्ति को डिस्ट्रैक्शंस होता है। और आपने मेरे से पाम एनालिसिस कराया, मुझे रीज़न पता है आपके डिस्ट्रैक्शंस का कि आपकी कोई अर्निंग शुरू नहीं हो रही, इस वजह से आप डिस्ट्रैक्शंस या फिर थोड़ी परेशानी में रहोगे, तकलीफ में रहोगे। तो इसके लिए मैं एक बेहतर सजेशन आपको दे रहा हूँ। ये सजेशन आपको ठीक लगा तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। और दूसरा, इस सोच को मन से निकालिए कि सरकारी नौकरी होगी तभी आप कुछ लाइफ में करोगे। अरे इसके उपरांत बहुत सी चीज़ें होती हैं, आँख खोल के देखो तो सही, बहुत सी चीज़ें होती हैं। चलिए जी, तो ये इनके पहले सवाल थे और बहुत मूल क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चंस बहुत से लोगों का हो सकता है। तो देखो, लॉजिकल तर्क के आधार पर, पामिस्ट्री के आधार पर, आपके हाथ पे बनने वाले कुछ कंडीशंस के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर किया गया। तो इसको मानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी आपकी पॉजिटिविटी को हम दिखाएंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को दिखाएंगे, फिर आपके प्रश्न की तरफ हम चलेंगे जो रेस्ट प्रश्न आपके बच चुके हैं, और चौथे आपके अतले का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझना है कि बहुत सी रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से भी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ की अगर हम बात कर लें तो मैं एक पिक और आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला पिक अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा जब से सक्रिय हुई है तब से बहुत पतली है। ये एक बहुत खुशी की बात है और कंटिन्यू बेसिस पर लाइफ के एंड तक है। यही इसको मैं बताऊंगा जब आपके भाग्य रेखा पे आऊँगा। एक डिस्टर्ब शुक्र वाले आपके अतले पर है जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं, वो चीज़ें आपकी हो रही होंगी। ये तो नेगेटिविटी को मैंने दिखा दिया, चलो कोई नहीं, समझ लो। और बाकी की स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा है और बड़े अच्छे अमाउंट में और बड़े खतरनाक स्ट्रेंथ में है। ये एक और ज़्यादा खुशी की बात है। यहाँ से भी आपकी सूर्य रेखा एक्सटेंड कर रही है और ज़बरदस्त बुध रेखा बन रही है, ये भी खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आप, इंटेलिजेंस लेवल यहाँ से बहुत अच्छा होता है इस जातकों का। फिर देखिए आपकी जीवन रेखा अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट में राहु रेखा भी है, बताया जाएगा। बाकी प्रोग्रेस लाइन भी है और एक आपकी ऑथोरिटी पोस्ट के योग भी आ रहे हैं और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी अतले पर डेवलप्ड कर रहे हैं। और थोड़ी डिस्टर्ब सी बुध रेखा है, हालांकि इसको लेके इनका एक क्वेश्चन था तो मैं उस क्वेश्चन को भी क्लियर करूंगा। बाकी चंद्र पर्वत पे बन रहा है स्टार, तो घर से दूर का उन्नति, घर से दूर का वास, यहाँ पर से चीज़ें मुझे बहुत कन्फर्मली समझ में आ रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं आपके अतले पर बनी थी जिसके आधार पर तरक्की तो करना ही करना है, लेकिन सबका एक निर्धारित आयु होता है। समय से ज़्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ा सच है। तो सबका एक निर्धारित समय है, समय को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये आपकी पॉजिटिव अवस्थाएं थी आपके अतले पर। अभी कुछ नेगेटिव अवस्थाओं की तरफ हम चलते हैं। तो नेगेटिविटी भी है, एक तो आपकी बुध फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है, तो यहाँ पर से इंसान निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ झेलते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते, अच्छे तरीके से निर्णय नहीं ले पाते। इसके एवज में आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत सही निर्णय था आपका ये क्वेश्चंस पूछने के मार्फत से। आप कंफ्यूज थे क्योंकि आपकी बुध फिंगर छोटी थी, आप डिस्ट्रैक्ट हैं क्योंकि आपके सूर्य पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग है। हालांकि ये लाइंस परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी लाइंस है जो आपके सोच के द्वारा ही ये बनी है। कभी कभी हम कुछ सोचते हैं, वैसे लाइंस हमारे हथेली पर बनने लगती हैं, बस पढ़ने वाला चाहिए। तो यहाँ पर से चीज़ें मुझे स्पष्ट समझ में आ रही, इसलिए मैं इसको लेके ना तो चिंता में हूँ और ना ही आपको चिंता दे रहा हूँ, क्योंकि इसको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत टेम्पोररी लाइन है। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी कुछ और नेगेटिविटी को हम देखते हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, बृहस्पति में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस थी, ये भी एक नेगेटिविटी है। इसके लिए तो कोई विशेष टेंशन वाली बात नहीं है, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये भी कन्फर्म है और ये भी आपके अतली ही मुझे बता रही है। तो इस चीज़ को आपने बखूबी समझ लिया। अभी आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। ये इनका एक अहम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं क्लियर भी करना चाहूँगा। तो देखिए, बचपन से आपके ज़िंदगी को लेकर चलते हैं हम।
यहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, और लेकिन आपकी राहु रेखा भी आपके 24-23 साल तक तो है, कंप्लीटली 23 साल तक है। इसका क्या मतलब होता है? बहुत से एथलीट पर ऐसे कंडीशंस बनती होंगी और बहुत से लोग इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन्स में रहते होंगे कि गुरुजी इस चीज़ का मतलब क्या होता है। या अपने एथलीट को देख के आप जान जाओ या समझ जाओगे। आज के वीडियो में मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आपने सभी लोग अपने बचपन की ज़िंदगी बिताई है। किसी के बचपन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिलती है, बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है, और किसी को बहुत मशक्क़त से मिलता है, और किसी की ऐसी स्थिति होती है कि उनका सारा काम तो होता ज़रूर है, लेकिन भारी मुसीबत के बाद, मतलब रुक रुक के कार्य होता है। और कहते हैं ना कि कार्य तो आपका होता है, लेकिन बड़ी समस्याएं आती हैं, बीच में बड़ी टेंशन होती है, बड़ी अड़चनें आती हैं, बड़ी अड़चनों के बाद आपका कार्य संपन्न होता है। तो बस ये जो प्रोग्रेस लाइन है, इसका मतलब है संपन्न होना, और ये जो राहु रेखा है, इसका मतलब ऑब्स्टेकल। तो कार्य तो आपका होगा, नो डाउट कार्य आपका होगा, लेकिन ऑब्स्टेकल आएंगे, उसके बाद ही आपका कार्य होगा। इसका सीधा मतलब ये है। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। अभी आपके आगे की तरफ चलते, ये 23 वर्ष तक तो मुझे कंप्लीटली दिख रहा था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब उसके बाद का हम परिचय कराएं आपको। तो 23 के बाद आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, टेंशन वाली बात नहीं है। एक टेंशन आपके हल्की सी अमाउंट में है, ये मान के चल लो 27वें साल में, 27 ईयर्स में। लेकिन फिर वहीं पर से कुछ एक तरक्की का योग है 28वें साल में, एक 29वें साल में, एक 30वें साल में, एक कुछ तरक्की का योग है, लेकिन बीच बीच में ऑब्स्टेकल है। तो इस राहु लाइन के इफेक्ट को ये कम करेगा। ये जो प्रोग्रेस लाइन है, ये राहु लाइन के इफेक्ट को कम करेगा। इस केस में अगर आपकी हथेली पर प्रोग्रेस रेखा ना होती तो आपको कामयाबी नहीं मिलती, छोटी भी अमाउंट में नहीं मिलती। लेकिन प्रोग्रेस रेखा है तो ये खुशी की बात है। इसका मतलब है कि इंसान को कामयाबी मिलेगी, और बड़ी ही है, ये कंटिन्यू आपके 34 साल तक तो है, कंटिन्यू बड़ी ही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को तरक्की तो मिलेगी, लेकिन तकरीबन 30वें 31वें साल की आयु तक थोड़ा परेशानी भी होगी। मतलब जो डिजर्व आप करते हो, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि मेरे एक्सपेक्टेशंस के आधार पर मुझे कामयाबी नहीं मिली, और मैंने जो सोचा था, मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं इसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये अचीवमेंट होना चाहिए, या ये सैलरी मुझे होनी चाहिए, या ये पैसे मेरे पास आने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि आपका करियर 28 वर्ष से शुरू होगा, 28 वर्ष के बाद चीज़ें अच्छी हैं आपके ज़िंदगी पर। एक दिक्कत 35वें और एक 37वें साल में, 35 और 37 साल में बड़ी दिक्कतें हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। ये उपाय करने से आपकी समस्या बहुत हद तक दूर होगी, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और उसके बाद का अगर मैं आपको परिचय कराऊं तो क्या उपाय करना चाहिए, बाद का छोड़ो, पहले उपाय बताओ क्या करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आपको आवश्यकता है, जिससे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहती है और राहु रेखा के दुष्प्रभाव को दूर करती है। तो महादेव की आराधना करो, इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। चलिए जी, तो 37 वर्ष तक थोड़ी टेंशन थी, 37 वर्ष के बाद जीवन रेखा स्मूथ थी, एक तरक्की बीच बीच में थी, 39वें में थी, 42वें में थी, आपकी 44वें साल में थी। फिर 44वें के बाद 45वें से लेकर 48वें के बीच में टेंशन, 45वें, 46वें, 47वें। हालांकि ये रेमेडी करने के बाद चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन 47वें साल तक तो टेंशन है, 47वें 48वें तक। 48 के बाद ज़िंदगी अच्छी है, एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 51वें वर्ष में है, 51 ईयर्स में। तो यहाँ पर से तो एक अच्छी तरक्की की तरफ ये परिचय करा रही है। 51 के बाद विशेष कोई राहु रेखा नहीं है, और एक तरक्की 58 में है, 58 के बाद भी ज़िंदगी अच्छी है, और दो मुखी जीवन रेखा का काम कर रही है 60 ईयर्स के बाद। तो यहाँ पर से कुछ सेटलमेंट या कुछ बड़ी यात्राएं इस केस में होती हैं। होता क्या है ना कि आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी 60वें साल के बाद कहीं और जाके बिताई, मतलब उनके सेटलमेंट कहीं और हुए, यात्राएं बढ़ी रही ज़िंदगी पर, और कहीं और जाके घर बनाया जहाँ पर वो कभी नहीं गए थे। मतलब नए प्लेस में जाके रहना, नए प्लेस में जाके सेटल्ड होना, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। और दूसरा इसका इफेक्ट है कि पॉजिटिव चेंजेस ही हैं लाइफ पर, पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे, नो डाउट। और दूसरा अगर इसका मैं कराऊँ तो बड़ी यात्राएं होती हैं, बस ये दो इसका विशेष मतलब है। इसके उपरांत तो इसका कोई मतलब नहीं होता, और ज़बरदस्ती का मतलब निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये बातें जो बताई जा रही हैं पूरी प्रूफ बातें हैं। तो चलिए जी, ये इनके जीवन रेखा के विषय में था।
48 साल के बाद विशेष कोई राहु रेखा नहीं है, ये एक बहुत खुशी की बात है। तो ये इनकी जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। तो अभी आपके क्वेश्चंस पर भी चल रही है, हम जीवन रेखा को बता दिया, सब चीज़ को बता दिया गया है। अभी आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये पिक देखो। और इनका एक और प्रश्न था कि क्या मैं प्रशासन विभाग में कार्य कर सकता हूं। देखिए, मेरे समझ से आपकी अतली प्रशासन विभाग वाली तो नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग में जाने के लिए आपकी अतली में हार्डनेस होना चाहिए। और अगर आपकी इतनी हार्ड रहती है ना, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितना धूप है, कितना बरसात है। और अगर आप पुलिस विभाग में जाओगे तो इस चीज़ से वाकई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपकी इतनी बड़ी कोमल है, बड़ी गद्देदार है। इस अवस्था में ऐसे लोग डेस्क वर्क करते हैं, ऑफिशियल जॉब करते हैं, फील्ड वर्क नहीं करते। चलिए जी, तो पुलिस में जा सकते हो लेकिन ऑफिशियल वर्क को लेके। और यहां पर से देखो, अब आपको दिखाता हूं, ये स्क्वायरस पाम है। तो मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति तरक्की को पाते हैं, नो डाउट। बाकी अगर चीज़ों को और मैं दिखा दूं तो सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, 65% राजयोग का फल आ रहा है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, इसमें नो डाउट। अभी चलते हैं आपके थंब की तरफ। स्ट्रांग थंब, मतलब थंब देख के दिल खुश हो गया। अधिकारी बनने के बहुत ही अच्छे योग है, जिंदगी अच्छे बिताने के योग है। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर मिल जाएगी। यहां पर से 2 लाइन्स है तो थोड़ा आपको हिम्मत में कमजोर करती है। बाकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्ट्रांग लाइन्स है डिजायर्स के। पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। सेकेंड फैलेंज बड़ा है, गद्देदार है, सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से कर पाओगे। किसी के अंडर कार्य करना आपके लिए तो ऐसे भी संभव नहीं है, ना तो किसी का सुनना। ऐसे लोग ना तो किसी का सुन सकते हैं और ना ही किसी के अंदर कार्य कर सकते हैं। वाकई स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त थंब। इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही मजेदार है, एकदम मजेदार। चलिए जी, आपने थंब को समझ लिया। अभी आपके फिंगर्स के एनालिसिस की तरफ चलते हैं, यहीं पर से दिखाते हैं। खड़ी लाइंस फिंगर पे मौजूद है तो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, ये आपकी क्लियर मानसिकता है और ऐसा ही इंसान रहो। और बाकी आपकी बुद्ध फिंगर हल्की छोटी मुझे प्रतीत हो रही है। आपके सूर्य के फर्स्ट फैलेंस थे तो यहाँ पर से निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी, लेकिन हल्की टिंड कर रही है। तो यहाँ पर से बिजनेस प्रॉस्पेक्टस अच्छी है, आपकी अच्छे योग बन रहे हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर हल्की टिंड कर रही है तो धार्मिक आस्था अच्छी रहती है। सूर्य सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति बड़े नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीते हैं। बाकी सारे फिंगर में लंबी है, खड़ी, तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। लेकिन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के योग में है, मतलब सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, सबसे ज़्यादा दोस्ती यारी आप नहीं करते हो, अच्छी बात है। तो ये फिंगर के विषय में महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी अभी आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे हम। तो ये पिक ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो बृहस्पति, यहां पर से चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करते, ये पिक ठीक है। तो बृहस्पति को लेके अभी चीज़ों को हम समझाएंगे। बाकी समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। तो बस अपने समझदारी को ही यूज़ करना है। आज तक जैसे लाइफ पर आगे बढ़ो वैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी कुछ स्क्वायर्स आपके ज़रूर बन रहे हैं तो ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती हैं। स्ट्रांग कुछ लाइन्स है, ये तो परोपकारी वाली लाइन्स है। तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, सेवाभावी नेचर होता है, नो डाउट। पारिवारिक संदर्भ में सबसे तो अच्छा संबंध आपका नहीं होता। इट मीन्स कि आपके जो भी परिवार के सगे संबंधी है, दूर दराज रिश्तेदार हैं, उनसे अच्छी खासी संबंध नहीं रहती क्योंकि वो आपके हितैषी नहीं होते। और ये कुछ लाइंस जो नहीं थोड़ा इरिटेट आपको कर रही है, व्यक्ति में इरिटेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगते हैं, तो कम इरिटेट होइए। बाकी स्ट्रांग आपकी बृहस्पति 25 साल के बाद अच्छा फल दे रही है। कुछ प्रोग्रेस लाइन के रूप में खड़ी लाइंस बृहस्पति पर है जो इसकी पॉजिटिविटी को दूर कर रही है। 25 के बाद तो कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाओगे। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती है। 28 साल तक मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है बेसिकली, और 30 साल तक तो स्ट्रगल्स को दर्शाती है शुक्र बल है। बाकी भाग्य रेखा कंटिन्यू बेसिस पर साथ है आपके, जिंदगी के लास्ट तक साथ है, तो मस्त खतरनाक भाग्य रेखा। तो भाग्य का अच्छा ही फल आपको मिल रहा है। एक आपके सूर्य की तरफ जा रही है तो कुछ बड़ी दूर दराज यात्राओं की तरफ ये परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इवन दो ब्रांचेस हैं, क्या बात है। तो व्यक्ति दिमाग के तो बहुत तेज हो तो पढ़ लो ना, मज़ा आ जाएगा, अच्छी चीज़ सीख जाओगे, दिमाग के बहुत तेज हो आप। और सूर्य रेखा पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, ये तो अपना उपज है। सूर्य को जल दीजिएगा, ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, कम सोचिए। बाकी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, नो डाउट। टैलेंटेड तो है, बस इसका यूटिलाइजमेंट करना है सही तरीके से।
पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर के साथ ये भी देखो क्या खतरनाक सूर्य रेखा। और यहां पर से देखो 36 के बाद भाग्य रेखा अल्टीमेट है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के गजब के योग 36 साल के बाद डेवलप कर रहे हैं। मतलब ये तो देख के ना मजा आ गया, एकदम मजा आ गया, जबरदस्त। यहां से भी देखो क्या जबरदस्त भाग्य रेखा, एक रेखा इधर गई है तो 36 के बाद प्रॉपर्टी वगैरह बना पाओगे। सन मरकरी उससे भी बेहतरीन है, और तब इंसान नेम फेम तो कमाते ही कमाते हैं। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंटेलिजेंट, इनफ इंटेलिजेंट है चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त इंटेलिजेंस लेवल और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और दोनों ही मंगल क्या खूबसूरत और कितने ज़्यादा ताकतवर। तो मंगल का अच्छा होना दीर्घायु, प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाती है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा। स्वास्थ्य रेखा आपकी टूटी टूटी है, जिसको हम बुद्ध रेखा भी कहते हैं। इस बेसिस पर थोड़े स्वास्थ्य को लेकर आप प्रभावित रहोगे। हालांकि कुछ अच्छे लाइंस भी डेवलप कर रहे हैं, और जब तक ये बढ़ेंगे नहीं तभी तक तो इसके कोई परिचय नहीं कराऊंगा। और यहाँ से स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्याएं आपको आ सकती है? पेट की परेशानी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, अपच की समस्या, कब्ज की समस्या, गैस की समस्या, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। इसके लिए प्रॉपर डाइट लीजिए, नहीं तो चीज़ें बड़ी भी हो सकती हैं। अगर आप केयर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स तो आपकी चली रही हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। तो केयर करो, और बाकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये आपको लाइफ लॉन्ग झेलना है। कुछ दिन के बाद आदत हो जाएगा, कुछ दिन के बाद इतना पैनिक नहीं होगा। अभी ज़्यादा पैनिक हो जाते होगे जब ये प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो हालांकि सेंसिटिव पाम के लिए एक तो बड़ा साइड इफेक्ट रहता है, जिसके भी गद्देदार अवस्था रहती है, सेंसिटिव रहता है, कोमल रहता है, एकदम गद्देदार रहता है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम तो परेशान करती है। उसको टाइम पर सारा कुछ करना होता है, समझ लो इस चीज़ को। अब इसको यहां पर से एक बात मैं समझाता हूं। राजा लोग को ये प्रॉब्लम तो हल्की फल्की पेट की रहती है ना, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, कोई काम धाम नहीं करते, तो थोड़ी बहुत तो एसिडिटी होगी ना, वो तो नॉर्मल है। बस इसी तर्क पे ये बातें कही जाती हैं। तो यहां पर से केयर करोगे तो क्यों प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। स्ट्रांग आपका चंद्रमा और चंद्र पे कुछ लाइंस, तो घर से दूर का उन्नति नो डाउट, और बाकी कुछ यात्रा के बड़े अच्छे योग है। तो इस केस में यात्राएं तो जिंदगी पर होती है। देखो ये सारे यात्रा के योग है, और चंद्र को सपोर्ट करे ये भी यात्रा के योग है। क्या ही बात है, जबरदस्त। और कुछ बुद्ध रेखा तो बन रही है फिलहाल, अभी इसमें कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है। तो जब तक जान नहीं आएगा तभी तक क्या, अभी तो तकलीफ ही दे रही है आपको। मंगल तो बता ही दिया गया, अपर एंड लोअर दोनों बहुत बढ़िया, पराक्रम गजब। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से अच्छा संबंध रहेगा। कुछ यात्रा के योग थे इसमें अच्छे दिखा रहे थे हमें। तो चंद्र अच्छा है तो बड़ी यात्रा को तरफ भी ये परिचय करा रही। स्टार बनना मतलब लोगों से अच्छा संबंध रहता है आपका, और साथ ही साथ स्टार बनना कुछ कुछ तो करते हो बढ़िया लाइफ पर। और पानी से जुड़ा हुआ कार्य करो, दूध दही से जुड़ा हुआ कार्य करो, तो उसमें भी सफलता मिलने के अच्छे आसार रहते हैं। समझ गए? फिर दो मुखी जीवन रेखा के विषय में तो बता ही दिया गया है। 60 वर्षों के बाद ये एक्टिवेट है, और बाकी ये सब सारे यात्रा के योग है जो कि आपके जिंदगी पर यात्रा को दर्शा रहे हैं। यहां पर से भी कुछ प्रोग्रेस लाइन है, कुछ बुद्ध रेखा भी आगे चल के बन सकती है। फिलहाल तो इसके कोई भी एक्यूरेसी नहीं है। हाँ, प्रोग्रेस लाइन को लेकर एक्यूरेसी है। जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग्योदय और स्ट्रांग लाइंस, ये तो थोड़ा सा परेशान तो करती है। प्रारंभिक समय में थोड़े स्ट्रगल्स को तो ये दर्शाती है। तो स्ट्रगल्स आप ऑब्वियसली देख रहे हैं अपने ज़िंदगी पर, उसका रीज़न ही था ये लाइंस। बाकी शुक्र अच्छा है तो ज़िंदगी तो अच्छी ही बीतती है, नो डाउट। कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ तो लाइफ पर लग ही जाना है। और शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी काफ़ी सपोर्टिव, नो डाउट। और मनी मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छे योग हैं। तो पैसे तो कमाओगे, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा। कुछ ट्रेडिंग के भी योग आ रहे हैं आपके हथेली पर, तो यहाँ से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के भी योग है। और कुछ आपके स्क्वायर्स वगैरह तो बन रहे हैं। यहाँ पर से क्या होता है ना, थोड़ी सी लग्जरी लाइफ को लेके काफ़ी शौकीन है, काफ़ी इच्छुक हैं, शौकीन भी हैं। और लग्जरी लाइफ के प्रॉपर लाइंस आपके हथेली पर मौजूद। तो प्रॉपर लग्जरी लाइफ का शुक्र, बाकी शुक्र अच्छा है। मस्त खतरनाक पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, और ज़िंदगी भी अच्छी बीतती है। थोड़ा स्ट्रगल का समय है, थोड़ा झेल लो। बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल पर, लेकिन कुछ लाइंस तो व्यक्ति सोचते बहुत है, टेंशन बहुत लेते हैं, लेकिन पराक्रमी है आप। तो टेंशन मत लीजिए, इतना मत सोचिए, सोच से भी बीमारियां होती हैं बहुत ज़्यादा। तो सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए। घबराने की समस्या, सोचने की प्रॉब्लम तो है आपको, ओवर थिंकर है आप। और बाकी स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है। लेकिन ये जो राहु रेखा है ना, इस पीरियड में भी थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आप प्रभावित रहोगे, तो वो उपाय करो। बाकी रूटीन से सारा काम होना चाहिए आपके ज़िंदगी पर। अगर आपने रूटीन को फॉलो नहीं किया तो समस्याएं आना लाजमी है, और वो लोगों की ज़िंदगी पर आती ही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। रूटीन को फॉलो करके काम करो। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घ आयु। हालांकि आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होती, लेकिन फिर भी इस केस में व्यक्ति अच्छा ही बचते हैं, नो डाउट। फिर देखिए स्ट्रांग माइंड रेखा,
और दिमाग के तेज है, बस इसका यूटिलाइजमेंट होना चाहिए। हल्की हल्की कुछ नॉमिनल से दबाव आपके माइंड रेखा पर 28 साल की आयु तक, उसके बाद तो माइंड रेखा अच्छी है, हार्ट लाइन भी अच्छी है, ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ना बहुत रूड, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन बहुत अच्छी, भाग्य रेखा बचपन से अच्छी नहीं थी, हल्की हल्की अमाउंट में थी, तो नॉर्मल नॉर्मल साथ मिला होगा। 28 सालों से भाग्य रेखा सक्रिय है और 36 के बाद अल्टीमेट है, और फिर जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया मज़ेदार है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बड़े खतरनाक है, अच्छे डेवलप कर रहे हैं आपके हथेली पर। फिलहाल तो बुध रेखा में कोई ताकत नहीं है, इसके लिए चर्चा नहीं करूंगा। बाकी हथेली पर अच्छे कंडीशन से आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है, बस जो मैंने बताया उसको ध्यान रखो और जो उपाय मैंने दिया उसको करते रहो, बाकी हथेली अच्छी है आपकी। तो ये था आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।